हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने छिंदक नागवंश पढ़ा था, जिसमें छिंदक नागवंश से शासक हरिश्चंद्र को काकतीय राजवंश का शासक अन्नमदेव ने हराया था तथा बस्तर में अन्नमदेव ने काकतीय वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है काकतीय वंश बस्तर में, जिसका शासनकाल 1324 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दोस्तों। काकतीय वंश का प्रथम शासक हुआ अन्नमदेव, जिसका शासनकाल 1324 ईस्वी से 1369 ईस्वी तक है। अन्नमदेव की राजधानी मंधोता। काकतीय वंश का संस्थापक जो कि अन्नमदेव हुआ। अन्नमदेव का अन्य नाम है अन्नमराज, जिसकी जानकारी हमें दंतेवाड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। अन्नमदेव के बारे में हल्बी भतरी गीतों में अन्नमदेव को चालकी वंश राजा कहा गया है। अन्नमदेव के बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है तथा एग्ज़ाम में इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अन्नमदेव के बाद काकतीय वंश में विभिन्न राजाओं ने शासन किया, लेकिन हम उन्हीं शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्हें एग्ज़ाम में पूछा जाता है तथा पूछा जाएगा। तो अगला शासक हुआ पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव का शासनकाल 1468 से 1534 ईस्वी तक है। पुरुषोत्तम देव जो कि काकतीय राजा भैरव देव का पुत्र था, जिसकी राजधानी बस्तर है। एक मान्यता के अनुसार पुरुषोत्तम देव, जिन्होंने एक बार तीर्थ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी गए, अपने पेट के बल सरकते हुए पुरी पहुंचकर जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए तथा उन्होंने रत्न आभूषण आदि की भेंट चढ़ाई। जब यह बात पुरी के राजा को पता चला तो उन्होंने पुरुषोत्तम देव का भव्य रूप से स्वागत किया और पुरुषोत्तम देव के वापसी के दौरान उन्होंने उनको 16 पहियों वाला रथ दिया, जिसके कारण पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि प्राप्त है। पुरुषोत्तम देव बस्तर लौटकर बस्तर में रथ यात्रा प्रारंभ किया, जिसे बस्तर का गोचा पर्व या गोचा रथ भी कहते हैं, जो कि आषाढ़ माह में मनाया जाता है। पुरुषोत्तम देव के बारे में इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है तथा एग्ज़ाम में पुरुषोत्तम देव के बारे में इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पुरुषोत्तम देव के बाद अगला शासक प्रतापराज देव हुआ, जिसका शासनकाल 1602 से 1625 ईस्वी तक है। प्रतापराज देव के शासनकाल में गोलकुंडा के राजा मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना ने बस्तर पर आक्रमण किया और बस्तर की सेना ने कुतुब शाह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया। उसके बाद गोलकुंडा राज्य द्वारा अहमदनगर के राजा मलिक अंबर को आक्रमण के लिए उकसाया। तब अहमदनगर के राजा मलिक अंबर और जयपुर जो कि उड़ीसा क्षेत्र का नरेश की सहायता से प्रताप राजदेव को हराकर बस्तर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। अतः हमें प्रताप राजदेव के बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रताप राजदेव के बाद अगला शासक दिक्पाल देव का पुत्र राजपाल देव हुआ, जिसका शासनकाल 1709 से 1721 ईस्वी तक रहा। राजपाल देव का अन्य नाम रक्षपाल देव और प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती तथा राजपाल देव के शासनकाल में कुछ मुसलमानों ने बस्तर के कुछ क्षेत्रों में आक्रमण किया था तथा राजपाल देव जो कि मणिकेश्वर देवी के भक्त थे। ऐसा अनुमान किया जाता है कि दंतेवाड़ा की सुप्रसिद्ध दंतेश्वरी देवी को माणिकेश्वरी देवी भी कहा जाता है। राजपाल देव के बारे में हमें इतनी ही जानकारी मिलती है तथा एग्ज़ाम के लिए इतने ही प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। राजपाल देव के बाद अगला शासक चंदेल मामा हुआ। कुछ वर्षों तक चंदेल मामा ने शासन किया तथा उसके बाद दलपत देव ने इनकी हत्या कर दी तथा अगला शासक दलपत देव हुआ, जिसका शासनकाल 1731 से 1774 ईस्वी तक रहा। 1770 ईस्वी में दलपत देव ने मराठा शासक नीलू पंडित या नीलू पंत को आक्रमण में पराजित किया, लेकिन नीलू पंडित ने मराठा सेना से मिलकर एक दिन बस्तर पर अचानक आक्रमण कर दिया तथा बस्तर की पूरी सेना को पराजित कर दिया। लेकिन दलपत देव ने अपने शासनकाल में मराठों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की।
दलपत देव के समय राजधानी परिवर्तन हुआ। पहले जो बस्तर था, दलपत देव ने बस्तर से राजधानी जगदलपुर कर लिया। दलपत देव के शासनकाल में बंजारों का बस्तर में वस्तु विनिमय की व्यापार शुरू हुआ तथा दलपत देव के शासनकाल में हमें इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है तथा एग्ज़ाम में इतने से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दलपत देव के बाद अगला शासक अजमेर सिंह हुआ। अजमेर सिंह का शासनकाल 1774 से 1777 ईस्वी रहा। अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा कहा जाता है। अजमेर सिंह के शासनकाल में पहला जनजाति विद्रोह हुआ था, जो कि हलवा विद्रोह कहते हैं, 1774 से 1779 तक। जनजाति विद्रोह को हम एक वीडियो में देखेंगे तथा हलवा विद्रोह के समाप्ति के पश्चात बस्तर मराठों के अधीन चला गया। तो अगले वीडियो में हम बस्तर में मराठा राज के शासन करने वाले शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।